नमामि गंगे के एग्जीबिशन हॉल में लगी खास गैलरी, द्वादश माधव परिक्रमा के महात्म को दर्शा रही गैलरी। मंदिरों के महत्व और परिक्रमा की दी जा रही संपूर्ण जानकारी। गैलरी में स्थापित है 10वीं शताब्दी की भगवान विष्णु की रेप्लिका। द्वादश माधव परिक्रमा की गैलरी को देखने उमड़ रहे बड़ी संख्या में श्रद्धालु। त्रिवेणी संगम में पावन डुबकी के साथ ही लोग महाकुंभ की यात्रा में मंत्रमुग्ध हो रहे हैं, लेकिन यहाँ द्वादश मंदिरों की परिक्रमा का भी विशेष महत्व है। द्वादश माधव की परिक्रमा के महात्म्य को जानने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मेला क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। यह एग्जीबिशन सेक्टर 1 काली सड़क स्थित नमामि गंगे के एग्जीबिशन हॉल में लगाया गया है। इस हॉल में इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इंटैक ने द्वादश माधव परिक्रमा को लेकर गैलरी स्थापित की है। इस गैलरी में चित्र समेत द्वादश मंदिरों के महत्व और परिक्रमा के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक प्रयागराज के संगम के पास कल्पवास और त्रिवेणी संगम में स्नान का फल द्वादश माधव मंदिरों की परिक्रमा करने के बाद ही मिलता है। यहाँ 10वीं शताब्दी की भगवान विष्णु की दुर्लभ मूर्तियां आकर्षित कर रही हैं। इंटैक ने नमामि गंगे एग्जीबिशन हॉल में द्वादश माधव परिक्रमा गैलरी का निर्माण किया है। साथ ही यहाँ 10वीं और 11वीं शताब्दी की भगवान विष्णु की दुर्लभ मूर्तियों की रेप्लिका भी स्थापित की गई है। इसमें भगवान विष्णु की एक मूर्ति दुर्लभ योग मुद्रा में भी है। नमामि गंगे के एग्जीबिशन हॉल में आने वाले श्रद्धालु द्वादश माधव परिक्रमा की आकर्षक गैलरी में भी समय बिता रहे हैं। साथ ही द्वादश माधव के पौराणिक महात्म्य के विषय में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। यही नहीं, इंटैक ने द्वादश माधव मंदिर के पुजारियों, समिति के सदस्यों और दूसरे सक्षम लोगों की मदद से शोध कर एक बुकलेट भी प्रकाशित की है। त्रेता युग में महर्षि भारद्वाज के निर्देशन में 12 माधव की परिक्रमा की जाती थी, लेकिन मुगल और ब्रिटिश प्रशासन के दौरान द्वादश माधव के मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था, जिससे परिक्रमा की परंपरा कई बार रुकी और कई बार फिर से शुरू की गई। वहीं स्वतंत्रता के बाद संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने 1961 में द्वादश माधव मंदिरों की परिक्रमा का शुभारंभ किया। वहीं अब योगी सरकार में बिना किसी बाधा के परिक्रमा सुचारू रूप से जारी है। बता दें कि द्वादश माधव प्रयाग की आध्यात्मिक विरासत के केंद्र हैं। भगवान विष्णु के 12 दिव्य स्वरूप तीर्थराज प्रयाग की आध्यात्मिक विरासत के केंद्र में स्थित हैं। ये मंदिर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के पवित्र संगम त्रिवेणी के पास स्थित हैं, जो कि भगवान विष्णु की शाश्वत उपस्थिति के प्रतीक माने जाते हैं। शास्त्रीय मान्यता है कि भगवान विष्णु ने त्रिवेणी संगम की पवित्रता की रक्षा और वहां आने वाले असंख्य श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देने के लिए इन द्वादश स्वरूपों को धारण किया था। एक और धार्मिक मान्यता के अनुसार सभी देवी देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा ने विष्णु से निवेदन किया कि वो संरक्षक के रूप में प्रयाग क्षेत्र में स्थापित हों, जिसके बाद भगवान विष्णु ने प्रार्थना स्वीकार करते हुए द्वादश माधव के रूप में प्रयाग क्षेत्र की रक्षा करने का संकल्प लिया। अब इस गैलरी में श्रद्धालुओं को द्वादश माधव से जुड़ी सारी जानकारियां सुचारू रूप से मिल रही हैं और वो बड़े उत्साह के साथ परिक्रमा करने भी पहुंच रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।